हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे 17 सेकंड टेक्निक के बारे में, यानी वो टेक्निक जिससे आप जो चाहे वो आकर्षित कर सकते हैं। हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में आरएएस होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो उससे हम जो चाहे वो हम पॉजिटिविटी के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि किसी भी चीज़ पर अगर आप 70 सेकंड फोकस्ड कर पाते हैं, यानी टिक कर लगते हैं, ध्यान देते हैं, उस चीज़ को आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप ये मनी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मानिए आप 70 सेकंड अगर ध्यान लगाते हैं, उसे आप फोकस्ड होकर वहाँ से, यानी टिक कर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप उस चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे आप पैसों को भी 70 सेकंड टेक्निक से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने 68 सेकंड तक यहाँ पर फोकस्ड रहे तो और आप मैग्नेटिक पावर, आप में वो अट्रैक्शन का चुंबक आप बन जाते हैं, आपकी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है। तो यूनिवर्स आपको हेल्प करने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जहाँ आपकी एनर्जी जाएगी, जहाँ आपका फोकस जाएगा। अब जहाँ फोकस लगाते हैं वहाँ पर आपकी एनर्जी फ्लो होती है। तो जब आप इस प्रकार से अगर पैसे पर 70 सेकंड अगर टिक कर ध्यान लगाते हैं, फोकस्ड होकर लगाते हैं, इमोशंस वो वाले आपके अंदर आ जाते हैं, तो आप उस चीज़ को क्रिएट करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस किसी भी चीज़ की एक इमेज अच्छे से लेनी है, क्लियरिटी के साथ। ये बहुत ही मायने रखता है। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट है, आप गूगल करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि 70 सेकंड टेक्निक की कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज नेट पर अवेलेबल है। पॉजिटिव थॉट्स अगर आप रखते हैं तो उस चीज़ को आप आसानी से पा सकते हैं। आपके ब्रेन में जो आरएएस होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो सिग्नल्स को पकड़ता है। पॉजिटिविटी के साथ वो सिग्नल्स को पहचानने का काम करता है। वो अच्छी चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो यानी ढूंढता रहता है। जैसे ही आपके अंदर से इमोशंस आ जाते हैं, वैसे ही उन चीज़ों को वो आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैंने कहा क्लियरिटी, यानी नंबर 1 पर है स्पष्टता। आपके पास क्लियरिटी के साथ उस चीज़ की इमेज होनी चाहिए। जैसे आपको स्पेसिफिक, यानी इतने अमाउंट का मनी आपको चाहिए, तो उसकी स्पेसिफिक इमेज आपके सामने होनी चाहिए, उसकी इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और सेकंड पे है कि आपका फोकस्ड वहाँ पर आपको लगाना है। फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भी चीज़ पर 70 सेकंड भी अगर नहीं लगा सकते तो वो चीज़ को पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको 70 सेकंड फोकस्ड होकर, नंबर 1 पे है आपने उस, यानी स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ उस इमेज को बनाया। सेकंड पे आता है कि आपने फोकस्ड होकर उस पर ध्यान लगाया, टिक कर, डट कर बैठे रहे, यानी ध्यान लगाए फोकस्ड के साथ। और थर्ड पर है इमोशंस। आपके अंदर 3 इमोशंस बहुत होना चाहिए, ज़रूरी है, यानी हैप्पीनेस के, यानी खुशी के, ग्रैटिट्यूड के। ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप हैप्पीनेस वाली, जॉय वाली फीलिंग में होते हैं, खुशी के साथ होते हैं, तो आप यानी बहुत एक चुंबक बने हुए होते हैं। और ये चुंबक वाले वाइब्रेशंस ही उस चीज़ को आपके तरफ खींच कर लाते हैं। वही वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं और वही वाइब्रेशंस आपके तरफ यूनिवर्स पहुंचाते हैं। उसी
जो आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने में आपको हेल्प होती है। तो फोकस्ड होना ज़रूरी है। और 3 इमोशंस मैंने बताए, एक है ग्रैटिट्यूड, खुशी होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है ग्रैटिट्यूड, और तीसरा रिलैक्स, यानी मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। मैनिफेस्टेशन किसके डन होते हैं? जो शांत रहता है, फोकस्ड रहता है, क्लियरिटी के साथ सोचता है, देखता है, महसूस करता है और खुश रहता है उसके। तो हमें फोकस्ड रहना है। आपको खुशी, हैप्पीनेस के आपके इमोशंस होने चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, मन में आभार व्यक्त होना बहुत ज़रूरी है, और रिलैक्स होना चाहिए। ये जब इमोशंस होते हैं तो यूनिवर्स आपके तरफ वो वाइब्रेशंस भेजते हैं, और वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगते हैं, और जिस चीज़ की स्पष्टता इमेज आपने लगाई है उस चीज़ को आप ज़रूर पा लेते हैं। और ये जब हो जाए तो आपको लेट गो करना है, चौथा स्टेप, और टेक अ एक्शन, एक्शन लेना शुरू कर देना है। तो ये जब आप 4 स्टेजेस पार करके जाते हैं तो आपको जो भी स्पष्टता के साथ आपने जो मांगा है यूनिवर्स से, जो भी चाहिए वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात क्या है? ये सबकॉन्शियस की पावर से हम जो चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं। RAS सबकॉन्शियस यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है, उसके सहायता से हम जो चाहिए उसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम आपको इस टेक्निक को कब करना है, टाइमिंग बताती हूँ, सुबह और शाम को। जब आप सुबह उठते हैं तो आप हल्के से उस ड्राउजी स्टेट में होते हैं जहाँ आपका जो सबकॉन्शियस है वो एक्टिवेट रहता है और कॉन्शियस माइंड सोया हुआ रहता है। तब आप इस टेक्निक को 17 सेकंड टेक्निक को फोकस्ड होकर ग्रैटिट्यूड के साथ आपको इसे करना है रिलैक्स माइंड में। जैसे अभी भी आप कर सकते हैं। 3 बार आपको गहरी सांस लेना है। इनहेल विथ मी, एक्सहेल विथ मी, इनहेल विथ मी, एक्सहेल विथ मी, इनहेल विथ मी, एक्सहेल विथ मी। और अब आपको रिलैक्स होना है। आप रिलैक्स हुए। अब स्पष्टता के साथ उस इमेज को आपके माइंड पर बनाना है। आपने उसे फोकस्ड होकर उसको महसूस करना है, फील करना है, खुशी वाले, हैप्पीनेस वाले, ग्रैटिट्यूड वाले फीलिंग के साथ। फीलिंग इज़ द सीक्रेट, आस्क इट इज़ गिवन बुक में जेरी एंड इस्तर हिक्स ने भी कहा है कि 17 सेकंड अगर आप किसी चीज़ पर आप टिक कर डट कर रहते हैं, फोकस ध्यान लगाते हैं, और 68 सेकंड तक आप वहाँ पर टिक कर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तो आप उसे ज़रूर प्राप्त कर पाते हैं। तो आपको रिलैक्स होना है और जिस चीज़ को चाहिए उसको अपने सामने लाना है, स्पष्टता के साथ इमोशंस को फील करना है और ये मान लेना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, खुशी वाले साथ रिलैक्स मूड में। अब आपको उसे लेट गो करना है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है और टेक एक्शन, अब एक्शन लेना शुरू करना है। तो आपको इस चीज़ को जब आप सोकर उठते हैं सुबह और रात को जब सोने के लिए जाते हैं उसके कुछ पल पहले इस टेक्निक को आपको करना है। जो सबकॉन्शियस है वो भोलाराम है, 7 ईयर का बच्चे जैसा हमारा सबकॉन्शियस है। उसको जैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे, उसको जैसे फील करवाओगे, वैसे वो रियलिटी मान लेगा, सच मान लेगा। तो आपको ये ज़रूर करना है और अपने सपने को, अपने जिस भी एरिया का आपका गोल है उसे पाने के लिए 15 से 20 दिन लगातार इसे ज़रूर करके देखिए और क्या रिज़ल्ट आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
कर्मों पर, सबकॉन्शियस की पावर पर, मेडिटेशन पर, सेल्फ लव पर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट हमें प्रेरित करता है एक एक वीडियो और डालने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे अभी तक सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ और मुलाकात करेंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।